Hello everyone, welcome to the Heroes Initiative powered by IPCA. These heroes are instrumental in improving quality of life of the patients. Today we have one such hero who has improved life of tens and thousands of such patients. Doctor, we welcome you to the Heroes Initiative by IPCA. So doctor, now we are on retinal diseases, do's and don'ts. Doctor, my first question for you is, what are the common symptoms of retinal diseases and when should I seek medical attention? रेटिनल डिसीजेस की अपन बात करें तो आज की तारीख में जितना ब्लाइंडनेस मोतियाबिंद से हम सोचते हैं या हमें मालूम है कि आंखों में सबसे ज्यादा ब्लाइंडनेस कैटरेक्ट की वजह से है, बट in next 10 years you will find that most of the people will be blind because of retinal diseases, and one most important disease is diabetic retinopathy. अभी इंडिया इज कैपिटल ऑफ डायबिटीज और डायबिटीज वाले पेशेंट्स कभी भी अपने आप को कंट्रोल डायबिटिक में रखना नहीं चाहते हैं. मोर देन 80%, इवन 90% ऑफ पेशेंट्स ऑलवेज रिमेन अनकंट्रोल्ड. तो जितना अनकंट्रोल रहेगा डायबिटीज का, उतना ही ज्यादा डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी और उतनी ही ज्यादा ब्लाइंडनेस होने वाली है. थोड़ा सा अवेयरनेस अभी बढ़ा है, लोग डायबिटीज के बाद 6 महीने में या साल भर में आंखों की जांच कराने लगे हैं और उसके कारण जल्दी हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसको हम लोग मधुमेह अंधत्व कहते हैं, उसको पकड़ने लगे हैं और उसको हम लोग प्रॉपरली टाइम से ट्रीट करने लगे और मरीज को समझाने भी लगे. डायबिटीज वाले प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बताने ही नहीं चाहता कि मुझे डायबिटीज है. कहीं भी गया, मीठी चाय पी ली, आपके घर आया, आपने मिठाई खिलाई, खा लिया, तो वो उस चीज को बताना ही नहीं चाहता कि मुझे डायबिटीज है और मुझे उसको कंट्रोल में रखना है. और 400, 500, 300 डायबिटीज वाले तो आपको रेगुलर मिल जाएंगे. 10 में से एक पेशेंट ऐसे ही बोलेगा मेरा तो 8 से 10 चलता है HbA1c. तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज. आई एम वर्किंग ऑन 2 things. Number 1 is prevention of diabetic retinopathy and prevention of myopia. जो बच्चों में चश्मे का नंबर बढ़ रहा है उसको हम रोक सकते हैं. शायद आपको भी नहीं मालूम होगा कि 4 साल के बच्चे को यदि हम दवाइयाँ दें, उसका स्पेशल चश्मा बनाएं, तो उसको 18 साल की उम्र तक में, 20 साल की उम्र तक में चश्मे के नंबर के बढ़ने से रोक सकते हैं. वैसा ही हम डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक ब्लाइंडनेस, मधुमेह अंधत्व को रोक सकते हैं यदि हम सब लोगों को प्रॉपरली अवेयर करें. और डायबिटीज वालों को सिर्फ डायबिटीज कंट्रोल नहीं, डायबिटीज के साथ कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करना है, उसका हीमोग्लोबिन भी कंट्रोल करना है, उसकी लाइफस्टाइल भी कंट्रोल करना है. तो उन सब चीज़ों पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को और फिजिशियंस को काम करने की जरूरत है, बिकॉज हर घर में 1 या 2 डायबिटिक है ही है. तो यदि इफ द पॉपुलेशन इज मोर देन 35% डायबिटिक, 40% डायबिटिक, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट dreaded डिसीज फॉर इन आई केयर. तो नंबर 1 इज डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसे हमें बहुत अच्छे से कंट्रोल करने की जरूरत है. नंबर 2 कम्स ARMD, जिसको सेनाइल मैकुलर डीजनरेशन या रेटिनल एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन बोलते हैं. उसमें उम्र की वजह से एज रिलेटेड हमारे पर्दे के देखने के बिंदु पे कमजोरी आती है, उसे हमें ट्रीट करने की जरूरत पड़ती है और उसमें कई बार हमें इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है. डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी हमें इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है, लेजर करने की जरूरत पड़ती है, एंड सीवियर डायबिटिक रेटिनोपैथी में सर्जरी करने की भी जरूरत पड़ती है. बहुत सारे जिन यंग पेशेंट्स रहते हैं जिनको माइनस का नंबर रहता है, जो मायोपिक रहते हैं, उन पेशेंट्स को हमें जांच कराने की ज़रूरत पड़ती है. और उनके अंदर यदि रेटिनल डीजनरेशन से बहुत सारे माइक्रो होल्स बन जाते हैं पर्दे में और उसके कारण पर्दा खसक जाता है, जिसको रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं. वो यदि हम समय पर डायग्नोज कर लें और उस डायग्नोसिस के आधार पे हम उसको ट्रीट कर दें तो हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन. एक जो सबसे बड़ी परेशानी अभी आज की तारीख में है कि मरीज को आंखों की जाँच कराना है, ठीक है, हमें उसको दवाई डालना है पर्दे के लिए और उसको 1 घंटे आँख की जांच करने में, दवाई डाल के जांच करने में लगेंगे और उसके बाद उसका आधे से पूरा दिन, बिकॉज जब पिपल डायलेटेड रहती है तो हमें धुंधला दिखता है, वो काम नहीं कर पाते हैं. अब आपको जान के आश्चर्य होगा
कि साइंस ने आजकल हमारे पास वो टेक्नोलॉजी दे दी है कि हम बिना दवाई डाले उसके पूरे पर्दे को चेक कर सकते हैं। तो पूरा मरीज का पूरा एक दिन बचता है। जो डायबिटिक रेटिनोपैथी वाले पेशेंट है, अरे यार डॉक्टर साहब 1 महीने में मेरे को जांच कराना है, फिर दवाई डलेगी, मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। नाउ हम उस चीज को, जैसे आज एक यंग बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, उसको -10 का नंबर है, मेरा पूरा दिन चला जाएगा सर। हम उन लोगों को बिना दवाई डाले जो अनडायलेटेड नॉन मीडियाटिक फंडस कैमरा है उसके द्वारा पूरे रेटिना को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो हमें साइंस वो चीजें दे रहा है, बट हमें भी तो समय निकालना पड़ेगा। हम पूरा दिन नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम 1 घंटा तो देना पड़ेगा ना हमें। तो ये सब चीजें अभी नए जो इन्वेंशन होते जा रहे हैं उसके कारण ट्रीटमेंट इज बिकमिंग मोर इजियर, बट इट इज नॉट ओनली ट्रीटमेंट, वी हैव टू टॉक अबाउट द प्रिवेंशन। हम उसको प्रिवेंट कैसे करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट कर देंगे, बट उसको होने नहीं देना है। जैसे बच्चों के चश्मे के नंबर को हमको बढ़ने नहीं देना है, हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी वालों को अंधा नहीं होने देना है। तो उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है आज। What kind of lifestyle changes or habits should I adopt to protect my retinal health and prevent diseases? So, health, which you know is very important for all of our body. Number 1 is healthy food. Number 2 is exercise. The body exercise is very important. Number 3 is if we have diabetes, hypertension, we have to control it properly. Then we sometimes prescribe antioxidants. These are the things which improves the retinal health. Then sometimes we prescribe multivitamin also with antioxidants. So these are the things which we use. Are there any specific activities or environmental factors that I should avoid to reduce the risk of retinal diseases? One most important this environmental factor is sometimes we stare sun. हम बोलते हैं ना कि हमको सूर्य नमस्कार करना है और सूर्य वाच करना है, तो उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा, जितने भी इक्लिप्स होते हैं सन या मून, वी शुड 100% अवॉइड, उनका रखने की जरूरत है। वी हैव टू अवॉइड मॉइस्ट, मिस्ट, जो बहुत जैसे ऐसा गंदा एरिया है जहाँ पे कि धूल बहुत है, जहाँ धुआं बहुत है, उन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन से हम निकलते हैं और कितना धुआं रहता है, दैट गिव्स लॉट ऑफ ड्राइनेस, बिकॉज जो हाइड्रोकार्बन्स जाते हैं वो दे रिएक्ट विद अवर टीयर फॉर्मेशन एंड दैट गिव्स इचिंग, बर्निंग, रेडनेस, फॉरेन बॉडी सेंसेशंस। आपने देखा होगा पराली, दिल्ली में पराली चल रही है, तो वो हमारे फेफड़े को भी खराब कर रही है और हमारी आंखों को भी खराब कर रही है। तो उन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है, बट हमें खुद को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आज हमारा चौकीदार है, वो बाहर बैठा रहता है, तापने के लिए जलाता रहता है, दिन भर धुआं, रात भर धुआं करेगा। आपका कचरा है वो ले जाके जला देगा। इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो धुआं हमारी गाड़ियों से निकल रहा है उनके ऊपर भी हमें एनवायरनमेंट को ठीक रखने की ज़रूरत है। Ultimately, we are suffering. So, doctor, your expertise and insights on retinal diseases, do's and don'ts are invaluable to this initiative. And we believe your participation will greatly benefit the patients.